डिटेल दिमाग से निकल जाती है, ठीक है, अभी मिल जाएगी। ओके, ये गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, अभी तक अपन देखो क्या क्या पढ़ लिया है अपन ने। एक तरह से क्या है देखें, क्षेत्रीय नृत्य, अपन क्या चल रहे हैं, राजस्थान के लोक नृत्य, फोक डांसेस, ठीक है, राजस्थान के लोक नृत्य। बेटा देखो ध्यान रखना, लोक नृत्य है वो एक तरह से इंपोर्टेंट टॉपिक भी है, और ये आपके पीटे में क्वेश्चन है, इसमें से पूछा ही जाता है, लगभग एक पेपर छोड़ दो चाहे दूसरे पेपर में पूछा ही जाता है। फिर दूसरी बात, अब अपन लोक नृत्य में क्या क्या देख लिया अपन ने अभी तक। एक तो क्या देखा, क्षेत्रीय नृत्य, अरे क्षेत्रीय नृत्य देखे थे अपन ने, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन से देखे थे अपन ने, देखे थे जातीय नृत्य, क्या देखे थे, जातीय नृत्य। फिर उसके बाद में कौन से देख रहे हैं अपन, व्यवसायिक, कौन से हैं भाई, व्यवसायिक। एक बार के लिए रिवीजन हो जाए, जातीय नृत्य इंपोर्टेंट है। जातीय नृत्य मैंने क्या क्या बता दिया था, बिलों के बता दिए थे, गरासियों के बता दिए थे। फिर उसके बाद में किसके बताए थे, शहरियों के बता दिए थे। उसके अलावा मेव जाति के बता दिए थे, कंजरों के बता दिए थे, खथोड़ियों के बता दिए थे, बंजारों के बता दिए थे, गुजरों के बता दिए थे। क्लियर है, अरे क्लियर है। फिर उसके अलावा और किसके बताए थे, डोली, ये जो छोटे मोटे माली समाज का, ठीक है, ये सारे सारे क्या है, अपन इन जातियों के नृत्य देखे थे अपन ने। याद आ रहा है कुछ कुछ कंजरों के नृत्य कौन से थे, एक बार रिवाइज करवा दो देखे। कंजरों की धाक चप्पे चप्पे पर, याद है, तो कौन सा होगा, धाकड़, ठीक है, चक्री और पैंजन, याद आ रहा है। चर्रे किसका नृत्य है, गुर्जरों का। मछली किसका नृत्य है, बंजारों का। मछली नृत्य कौन सा है, जो क्या करता है, सुख से शुरू होता है, दुख पे खत्म होता है, ये बताए थे सारे। ये अपने एक तरह क्या हो गए भाई, क्षेत्रीय नृत्य बता दिए थे। जातीय नृत्य, क्षेत्रीय में एक नॉर्मल छोटा सा पूछते तो खाड़ी नृत्य कहाँ का है, खारी, अलवर, याद रह जाएगा। जांज, मारवाड़, क्लियर है, ठीक है। फिर उसके अलावा इसमें क्षेत्र नृत्य और देखा था अपन ने, बम्ब, बम नृत्य कहाँ का है, भरतपुर, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बमरसिया बोल देते हैं। कच्ची घोड़ी कहाँ का है, शेखावटी और नागौर का भी, ये ध्यान रखना चीज का। कच्ची घोड़ी वाला मैंने बताया था कि ये नृत्य है जिसमें क्या करते हैं, पत्तियां या फूल बंद होना और खुलना, इसकी क्या की जाती है, रचना की जाती है। क्लियर है, तो अब अपन ने क्या पढ़े थे, क्षेत्रीय नृत्य पढ़े, जातीय नृत्य पढ़ लिए, व्यवसायिक, व्यवसायिक वाले में अपन ने क्या देख लिया था अभी तक, तेरह ताली। पहला क्या देखा था, तेरह ताली। तेरह ताली में अपन ने देखा था कि उसके सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है। याद रखने का तरीका है, मांगी बाई मांगे तेरा थाली, ठीक है, मांगी बाई क्या मांगती है, तेरह थाली मांगती है, याद रह जाएगा। तो तेरह ताली किसका है भाई, मांगी बाई है, वो एक तरह से वहां की क्या है, प्रसिद्ध है। क्लियर है। फिर इसको संरक्षण कौन देता है, लोक कला मंडल उदयपुर, ये बताया था मैंने। लोक कला मंडल की स्थापना कब किसने की थी, 1952, किसने की थी, देवीलाल सामोर, ठीक है, सामर ने। तो कब की थी, 1952। ध्यान रखना, लोक कला मंडल उदयपुर का बार बार कई जगह नाम आएगा, आगे कठपुतली वाला बताऊंगा तो उसमें भी ये नाम आएगा। फिर उसके बाद तेरह ताली में बताया था अपन ने क्या करते हैं, 13 मंजीरे होते हैं। 13 मंजीरों में क्या होता है, 9 तो दाएं पैर में, 2 कोहनियों के पास में, 2 हाथों में। फिर उसके बाद में जो घर की जो जितनी भी एक्टिविटीज होती है, क्या, झाड़ू निकालना, रोटी पकाना, उसके अलावा क्या है, एक तरह से जो धान अपन बोलते हैं छाजले से क्या करना, साफ करना, उसके अलावा क्या है, थेपड़ियां थापना या बोलते कंडे बनाना, ये सारी सारी गतिविधियां किसमें की जाती है, तेरह तालीम की जाती है। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, भवाई नृत्य। भवाई नृत्य में अपन ने क्या पढ़ा था कि भवाई नृत्य की एक तो शुरुआत कहां से होती है, केकड़ी, ठीक है, अजमेर से, ठीक है, ये ध्यान रखना। और भवाई कल अपन बोल सकते हैं कि भवाई वाला करते क्या है, 2 तरीके की। एक तो क्या होता है, एक गिलास, गिलास पे क्या है, मटके पे मटके। उसके अलावा दूसरा क्या है कि नंगे तलवारों पर, नुकीली कीलों पर और कांच पे एक तरह से डांस किया जाता है, ये जनरल किया जाता है। इसमें फेमस कौन थी कलाकार, अस्मिता काला, मैंने बताया था अस्मिता काला, जिसने क्या किया था, 111 मटके कंटिन्यू रख करके क्या किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। याद आ रहा है, अरे क्लियर। और तेरह ताली वाले में अपन ने देखा था एक पुरुष कलाकार कौन सा है, लक्ष्मण दास, याद रखना कौन सा है, लक्ष्मण दास कामड़, याद है। और तेरह ताली किसकी आराध्या में किया जाता है, रामदेव जी की आराधना, ये ध्यान रखना इस चीज का। और कौन करता है भाई, कामड़ जाति की महिलाएं करती है, ये याद रह जाएगा, और इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखो अगला कौन सा नृत्य है, कठपुतली नृत्य। अगला क्या है, कठपुतली। वैसे देखो कठपुतली को नृत्य कुछ जगह माना जाता है, कुछ जगह नहीं माना जाता, लेकिन राजस्थान की बात की जाए तो क्या है, कठपुतलियों को क्या करते हैं, हाथों से नचाते हैं, ठीक है, इसलिए उसको क्या मानते हैं अपन, कठपुतली नृत्य, याद रह जाएगा, ठीक है। तो अपन बात किसकी कर रहे हैं, कठपुतली नृत्य, कठपुतली नृत्य। अब देखो कठपुतलियों का अलग अलग प्रकार है, ये ध्यान रखना इस चीज का, कठपुतली का अलग अलग प्रकार है, ठीक है, कठपुतलियों के अलग अलग प्रकार है। कठपुतलियों के प्रकार होते हैं, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। जैसे मैं बात करूं तो कठपुतली 4 तरीके की होती है, कौन कौन सी, एक तो धागा कठपुतली, एक तो कौन सी होती है, धागा कठपुतली, ठीक है, उसको अपन बोल सकते हैं लकड़ी की कठपुतली पे, ये बात समझ आ गई। दूसरी कौन सी होती है, दस्ताना, ठीक है। तीसरी क्या होती है, छाया, जैसे मान लो कठपुतली बनाते हैं
तो उनमें क्या उनकी छाया होती है वो एक तरह से अपने को दिखती है, ये ध्यान रखना इस चीज का। और एक दो और चीज होती है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं दस्ताना वाली होगी, ये होगी, और एक कपड़ों की होगी, ठीक है। अब इनमें क्या बोलते हैं कठपुतलियों के अलग अलग टाइप से, कठपुतलियों अलग अलग टाइप से, तो उसमें ये ध्यान रखना इस चीज का, एक इंपॉर्टेंट है कौन सा, कि जो अपन बोल सकते हैं कि इसकी ओडिशा की है, वो है, उसको बोल देते हैं नाम सीधा सीधा एक बार बता देता हूँ, रावण छाया, ठीक है। तो कठपुतली के अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं, रावण छाया, रावण छाया वाला ध्यान रखना इस चीज का, एग्जाम में आ सकता है। ये कहाँ का है भाई, ओडिशा का, ठीक है, कहाँ का है, ओडिशा का, ठीक है, ओडिशा, ठीक है। और बोयम लट्टा, ठीक है, बोयम लट्टा कहाँ का है, याद रखने का तरीका, बोयम लट्टा कहाँ का है, कर्नाटक का, कहाँ का है भाई, बोयम लट्टा है कर्नाटक का, ठीक है। बोयम लट्टम तमिलनाडु, सॉरी, बोयम लट्टम कहाँ का है, तमिलनाडु, बोयम लट्टम कहाँ का है, तमिलनाडु, ठीक है। मतलब वहां पे कठपुतली को क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या है, गोयम बेट्टा, गोयम बेट्टा, गोयम बेट्टा कहां पे, कर्नाटक, गोयम बेट्टा कहां पे, कर्नाटक, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट आ जाता है दस्ताना वाले में, पावाकुत्तू, पावाकुत्तू कहां पे, केरल में, पावाकुत्तू केरल में, ठीक है। फिर उसके अलावा छड़ वाली होती है, उसमें एक आता है पुतल नाच, ये इंपॉर्टेंट है, पुतल नाच, ये कहां पे भाई, असम, कहां पे, असम और पश्चिम बंगाल, असम और पश्चिम बंगाल, ठीक है, असम और पश्चिम बंगाल, याद रह जाएगा। अब देखो, अब अपन देखा था कौन कौन सी छड़ कठपुतली हो जाती है, उसके अलावा कौन सी है, धागा वाली हो जाती है, उसके अलावा कौन सी दस्ताने वाली हो जाती है, उसके अलावा कौन सी होती है, एक तरह से छाया वाली हो जाती है, क्लियर, याद रह जाएगा। इनके अलग अलग नाम है, ये आपसे एक तरह से आरपीसी पूछे बहुत कम चांस है, लेकिन ध्यान रखना इस का कई बार नाम आ जाए, अगर मान लो आप जब भी करंट पढ़ रहे हो, कभी आप द हिंदू वगैरह पढ़ रहे हो और उनमें इनका नाम आ जाए, तो थोड़ा सा साथ में इनको लेके चलना। और कठपुतली नाम स्पेशली कहां रखा जाता है, राजस्थान में, ये ध्यान रखना, राजस्थान में क्या रखा जाता है, कठपुतली नाम रखा जाता है। अब देखो कठपुतली बनाई किसकी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह से एक आता है अरडू, अरडू पेड़ होता है, अरडू वृक्ष, अरडू वृक्ष की लकड़ी होती है, उससे क्या करते हैं कठपुतलियां बनाते हैं, ठीक है। अरडू भी बोल देते हैं, अरडू वृक्ष भी बोल देते हैं, नीम की तरह होता है, जयपुर में और इसके आसपास के क्षेत्रों में कई जगह पाया जाता है, और भी जगह पाया जाता है, ठीक है। अब आप ध्यान रखना इस चीज का, इसको क्या करते हैं, धागों की सहायता से नचाते हैं, तो इसको क्या करते हैं, धागों की सहायता से नचाते हैं भाई, ये ध्यान रखना इस चीज का, धागों की सहायता से क्या करते हैं, नचाते हैं। और बाकी वाले में क्या है, जरूरी नहीं धागे हो, बाकी वाले में धागे भी होते हैं, लेकिन क्या है कई बार छाया वाले में छाया पड़ती रहती है, अपने वाले में सीधी सीधी कठपुतलियां दिखती है। अगर आपको फिर भी देखना हो तो आप यहाँ पे जयगढ़ और नाहरगढ़ ये है किले, वहां जाओगे तो वहां एक तरह क्या है, ये कठपुतली डांस करवाते रहते हैं, वहां देखते रहते हैं, और वहां पे ये आप बोल सकते हो कलाकृति का प्रदर्शन है किया जाता है, क्लियर। अब देखो इसको शुरुआत में करते कौन थे प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में इसको कौन करते थे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, नट जाति, नट जाति क्या करती थी, इसका एक तरह से अपन बोल सकते हैं पूरा मंचन करती थी। तो नट जाति वाले क्या करते थे, एक तरह से इसका मंचन है करते थे। फिर उसके अलावा और क्या है भाई, कठपुतली नृत्य प्रसिद्ध कहां का है, कहां का है भाई, उदयपुर, प्रसिद्ध कहां का है, उदयपुर, ये इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध कहां का है, उदयपुर। और कठपुतलियां बनाने की प्रसिद्धि कहां पे है भाई, बस्सी, कहां पे, बस्सी, कहां पे, चित्तौड़, ठीक है, बस्सी कहां पे भाई, चित्तौड़गढ़ में, याद रह जाएगा। बस्सी, बस्सी में क्या है, कठपुतलियां बहुत बढ़िया बनाई जाती है। और नृत्य के जो सूत्रधार होता है, नृत्य का जो सूत्रधार होता है, सूत्रधार होता है उसको क्या बोलते हैं, संस्थापक, उसको क्या बोलते हैं, संस्थापक। कहने का मतलब है वो बताता है कि कोऑर्डिनेशन किस में कितना कितना होगा, क्लियर है, याद रह जाएगा, अरे याद रह जाएगा ये इतना। तो नृत्य एक तरह से कठपुतली नृत्य वो सबसे पहले कौन करता था प्राचीन काल में, नट जाति। अब एक तरह से क्या है अपन बोल सकते हैं उदयपुर में फेमस है। अब उदयपुर वाले में प्रसिद्ध है, तो उदयपुर वाले में इसको एक तरह से संरक्षण कौन देगा, लोक कला मंडल, याद रह जाएगा, लोक कला मंडल। लोक कला मंडल की स्थापना कब की गई थी, 1952, किसने की थी भाई, देवीलाल समोर, याद रह जाएगा, देवीलाल समोर, ये मैंने कल ही बता दिया था, ध्यान रखना। लोक कला मंडल उदयपुर क्या करता है, संरक्षण देता है, क्लियर है। अब एक चीज और, उदयपुर में एक बागोर हवेली, उदयपुर में क्या है, बागोर हवेली, ध्यान रखना इस चीज का, उदयपुर में क्या है, बागोर हवेली, क्या है भाई, बागोर हवेली, ये इंपॉर्टेंट है। उदयपुर में बागोर हवेली है, उसमें वहां पे क्या बना हुआ है, कठपुतली संग्रहालय बना हुआ है, क्या बना हुआ है भाई, कठपुतली संग्रहालय, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का, कठपुतली संग्रहालय,
कठपुतली संग्रहालय, याद रह जाएगा, ठीक है, कठपुतली संग्रहालय, अरे याद रह जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कठपुतली वाले में क्या क्या अपन ने पढ़ा था, वापस एक रिवाइज कर लो कि कठपुतली 4 तरीके की होती है, कौन कौन सी, एक तो धागा, ठीक है, ये कपड़ा वाली, ठीक है, जिसमें सबसे मेन इंपोर्टेंट कौन सी है, राजस्थान की है। फिर उसके अलावा कौन सी होती है, छाया, ठीक है, उसके अलावा कौन सी होती है, दस्ताना वाली, उसके अलावा क्या होती है, छड़ वाली, ये ध्यान रखना चाहिए, क्लियर। जो लकड़ी और कपड़े पहना करके उसको एक तरह से क्या है जो बनाते हैं कठपुतली, वो कहाँ की फेमस है, राजस्थान की। उसके अलावा मेन इंपोर्टेंट कौन कौन सी, रावण छाया, रावण छाया जो एक तरह से वो कौन सी है, ओडिशा की है। उसके अलावा क्या है, बोयम लट्टम, बोयम लट्टम कहाँ की है भाई, तमिलनाडु की, ठीक है, बोयम लट्टम कहाँ की है, तमिलनाडु की। फिर उसके अलावा क्या है, गोयम बेटा कहाँ की है, कर्नाटक की। फिर उसके अलावा पावाकुत्तू कहाँ की है, केरल की। पुत्तल नाच क्या है, असम और पश्चिम बंगाल, क्लियर है। ध्यान रखना इस चीज का, कई बार एक तरह से पुतल छऊ भी आ जाता है, तो छऊ नृत्य भी अलग है और पुतल अगर नाम आ गया तो इसका मतलब क्या है, कठपुतली की छऊ वाली, अरे क्लियर। ये अलग अलग नाम है, नाम नॉर्मल एक तरह से आपको याद हो तो ठीक है, बेस्ट है, बाकी नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक बार के लिए इसको क्या कर देना, नजर में डाल लेना, क्लियर बेटा। ये वर्ड अपन बोल सकते हैं इंडिया लेवल पे एक क्वेश्चन पूछे हो सकते हैं, आज जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो वह एक तरह से वापस ये चीजें आ जाएगी, क्लियर है। अपन क्या करेंगे, इंडिया की एक तरह से क्या इंडियन हिस्ट्री में भी आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, तब उसमें अपन देखेंगे भाई और कलाएं होती है, तो उसमें जो नृत्य आएगा तब उसमें कठपुतली देखेंगे, तब उसमें ये चीजें सारी वापस से रिविजन हो जाएगी, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा था कि कठपुतली एक तरह से क्या है, कहाँ का फेमस है, तो ये फेमस कहाँ का है, उदयपुर का, ये फेमस कहाँ का है, उदयपुर का। और जो कठपुतली बनाई जाती है वो कहाँ पे बनाई जाती है, बोलो देखे कहाँ पे, चित्तौड़, ठीक है, कहाँ बनाई जाती है, चित्तौड़, ठीक है। फिर उसके बाद में धागों की बनाई जाती है, और इसमें एक तरह से इसको शुरुआत किसने की थी, नट जाति ने, कहाँ की, किसने की थी भाई, नट जाति ने, याद रह जाएगा। और कठपुतली के बारे में याद रह जाएगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है। एक और चीज कि कठपुतली का जो संग्रहालय है वो कहाँ पे, बागोर हवेली, बागोर हवेली कहाँ पे है, उदयपुर, क्लियर है। तो अभी तक अपन ने एक तरह से व्यवसायिक में कौन कौन से पढ़ लिए, अपन ने देख लिया था तेरेताली, भंवई और उसके बाद में कठपुतली नृत्य, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अरे कठपुतली, कोई डाउट है तो बोलो, कठपुतली, भंवई और तेरेताली, ये तीनों अपन ने व्यवसायिक नृत्य देख लिए। अब अपन बात करते हैं किसकी, कालबेलिया। अब अपन किसकी बात करते हैं भाई, अगला कालबेलिया नृत्य, अगला किसका, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया वाला वो इंपॉर्टेंट है, कालबेलिया नृत्य, ठीक है। अब देखो कालबेलिया नृत्य वो एक तरह से क्या सपेरा जाति होती है, कौन करती है, सपेरा जाति, ठीक है। सपेरा जाति क्या करती है, सपेरा जाति क्या है, ये फेमस है, ठीक है। और कालबेलिया नृत्य होता है उसमें एक तरह से अपन बोल सकते हैं जो नाग नागिन वगैरह जैसे लपेट लपेट एक तरह से बोल सकते हैं नीचे झुक झुक करके ये डांस है किया जाता है। अब देखो कालबेलिया वाले में एक तरह से इसमें क्या करते हैं, पूंगी बजाते हैं, आप देखते होंगे शादी ब्याह में क्या करते हैं, पूंगी बजा करके एक तरह पूंगी वाला क्या है डांस करते हैं, उसमें पूंगी नहीं होती लेकिन रुमाल होती है, यार दोस्त आपस में करते हैं, वो कौन सा डांस होता है, कालबेलिया। तो इसमें एक तरह से वाद्य यंत्र कौन सा होता है, मेन कौन सा है भाई, पूंगी, कौन सा होता है, पूंगी। या इसको अपन बोल सकते हैं कि पूंगी के थ्रू क्या करते हैं, जो कालबेलिया जाति के लोग होते थे पहले शाम को पकड़ने का काम करते थे, क्लियर, क्या करते थे, शाम को पकड़ने का काम करते थे, फिर इससे एक क्या हो गया, ये कालबेलिया नृत्य शुरू हो गया 2010 में, ये ध्यान रखना इस चीज का, कब, 2010 में, ठीक है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, कौन सा, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, ठीक है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। ये ध्यान रखना, अमूर्त, ठीक है, इंटेंजिबल, कौन सा, इंटेंजिबल। टेंजिबल और इंटेंजिबल पता है, जिनको आप बोल सकते हो कि जिसको छुआ नहीं जा सकता, जो एक तरह से महसूस किया जा सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल, क्लियर। जैसे मान लो कोई एक अपन बोल सकते हैं संगीत हो गया, या कोई नृत्य हो गया, या कोई ऐसी कला, ठीक है, जिसको क्या है अपन एक तरह से सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते हो। अगर मान लो कोई गुड्स वगैरह है या फिर कोई शहर है और उनको अगर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विश्व धरोहर सूची में नॉर्मल वाले, क्लियर बेटा, ये बात समझ आ गई। तो 2010 में क्या कर दिया, विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल कर लिया, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया, ये ध्यान रखना, क्लियर है। अब देखो, अब एक तरह कालबेलिया अपन बात करते हैं कि कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस, ये इंपॉर्टेंट है, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस, इसके अलग से क्या है, स्कूल है भाई, ये ध्यान रखना इस चीज का। वो कहां पे है बताओ, देखे कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहां पे, हाथीगांव आमेर, हाथीगांव आमेर, याद रह जाएगा, हाथीगांव आमेर, हाथीगांव आमेर, याद रह जाएगा, ठीक है। तो हाथीगांव आमेर, क्लियर है, और क्या है, हाथीगांव आमेर, याद रह जाएगा। और प्रसिद्ध कलाकार कौन है भाई, प्रसिद्ध कलाकार है गुलाबो देवी, ये इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध कलाकार कौन है, गुलाबो देवी, कौन है भाई, गुलाबो देवी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का, प्रसिद्ध कलाकार कौन है,
गुलाबो देवी, याद रह जाएगा। गुलाबो देवी को क्या किया था, एक तरह से 2016 में पद्मश्री मिला था। कब मिला था भाई, 2016। याद रखने का तरीका कि 2016 में क्या हुआ था भाई, 2014 के बाद में बीजेपी सरकार आई थी तो क्या मिला, पद्मश्री, ठीक है। क्या मिला इनको, पद्मश्री, याद रह जाएगा। क्या मिला इनको, पद्मश्री। अरे क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में इनको क्या मिला, पद्मश्री। अन्य कलाकार कौन कौन से, ये ध्यान रखना इस चीज का। अन्य कलाकार में आ जाता है लक्ष्मी, कमली, कंचन, राजकी। कमली, कंचन, राजकी, ये नाम आते हैं, याद रह जाएगा। तो कालबेलिया नृत्य के एक तरह से प्रकार भी अलग अलग आते हैं। कौन से हैं, अब देखो कालबेलिया नृत्य के प्रकार, इसके क्या है प्रकार, इसको अपन एक काम करते हैं अलग स्लाइड में लेते हैं। कालबेलिया नृत्य भी क्या है, अलग अलग तरीके से होता है। कालबेलिया नृत्य के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पूछे जा सकते हैं। कालबेलिया के क्या है, सब पार्ट है। अब इनमें अपन क्या क्या बोल सकते हैं, बाईपास। बाईपास ट्रिक क्या है भाई, बाईपास। बाई से क्या आ जाएगा, बागड़िया। बाई से क्या आ जाएगा, बागड़िया, ठीक है। और दूसरा कौन सा, ई से क्या है, इडोनी। इडोनी, ठीक है, या नी भी बोल देते हैं, ठीक है। और पा से क्या आएगा, पे से अपन बोलते हैं पणियारी। तीन से क्या आ जाएगा, पणिहारी, ठीक है। और से क्या आ जाएगा, चौथा शंकरिया। ये ध्यान रखना भाई, कौन सा है, शंकरिया। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं जब बागड़िया की, तो बागड़िया में क्या करता है, स्त्री का है। ये बागड़िया किसका है भाई, स्त्री प्रधान है, स्त्री प्रधान नृत्य है। ये ध्यान रखना, कालबेलिया की बातें चल रही है, किसकी चल रही है, कालबेलिया की। ये क्या है, स्त्री प्रति करती है। और इसमें क्या करते हैं, जब महिलाएं भीख मांगती है, जब महिलाएं भीख मांगती है, महिलाएं भीख मांगती है, भीख मांगते हुए नृत्य करती है। ध्यान रखना इस चीज का, मांगते हुए नृत्य, भीख मांगते हुए क्या करती है, नृत्य। तो ध्यान रखना, बागड़िया क्या करती है, एक तरह बागड़िया नृत्य है, उसको क्या बोलते हैं, स्त्री प्रधान है। और इसमें क्या करती है, वो भीख मांगती है। याद रखने का तरीका, बा से क्या है, बाहर कहां मांग रही है, भीख मांग रही है, ठीक है, बा भीख, ठीक है। इंग्लिश वालों को इजीली याद रह जाएगा, बी एच आ जाएगा, बागड़िया, ठीक है। और उधर भी क्या आ जाएगा, बेक आ जाएगा, ठीक है, बेगर आ जाएगा, सीधा सीधा भाई इंग्लिश में बेगर बोल देते हैं। और इसमें क्या आ जाएगा, भीख मांगते हुए बागड़िया, याद रह जाएगा। फिर युगल नृत्य, अगला कौन सा है, इंडोली। ये भी क्या है, युगल। ये ध्यान रखना, ये तीनों क्या है, युगल। ये तीनों क्या है, युगल नृत्य, ठीक है। ये तीनों क्या है, युगल नृत्य, क्या रह जाएगा। एक ये जो एक क्या है, बागड़िया वाला क्या है, स्त्री प्रधान है, बाकी वाला क्या है, सारे सारे युगल। अब इडोनी वाले में क्या करती है, महिलाएं एक तरह से सर पे इडोनी रखती है। इडोनी क्या होती है पता है आपको, इडोनी एक तरह से एक गोल आकार का, ऐसे समझो आप, ठीक है, गोल आकार की कपड़े से क्या है, एक आकार की बनाई होती है। और उसको क्या करते हैं, जब यहां पे रखा जाता है तो घड़ा होता है, घड़ा आराम से उस पर ठहर जाता है। ये बात समझ आ गई, उसको क्या बोलते हैं, इडोनी, याद रह जाएगा, ठीक है। इडोनी किसको बोलते हैं, जो एक तरह से महिलाएं जो जल वगैरह लाती थी, उसको एक तरह से क्या है, ठहराने के लिए क्या होता है, गोल आकृति की होती है, या आप बोल दो ऐसा इस टाइप में, जैसे यूं होती है और यूं, ठीक है। अब ये ज्यादातर किसकी बनाई जाती है, कपड़ों की बनाई जाती है। अब इसको रंग बिरंगी वगैरह और जिस हिसाब से आप जो जितनी सजावट कर सकते हो वो सजावटें की जा सकती है। इसको क्या बोलते हैं अपन, इडोनी। तो इडोनी एक तरह से क्या है, उसमें महिलाएं क्या करती है, पनियार आप बोल सकते हो कि पानी लाने के और ले जाने का काम करती है। और फिर उसके बाद क्या करती है, पुरुष इसमें क्या है, घूमता रहता है, इसके आसपास घूमता है, और महिलाएं क्या करती है, डांस करती है। सेम पनियारी, पनियारी वाले में क्या करते हैं, पनियारी वाले में एक तरह से महिलाओं के हाथ में पानी का घड़ा होता है। इसमें क्या होता है, पानी का घड़ा। आपने देखा होगा पुराने जो जितने भी मारवाड़ी या फिर अभी भी जो जितने भी जो एक तरह से गीत है, उनमें क्या करती है, महिलाएं ऐसा घड़ा रख के लगती है, तो हाथ में घड़ा वाला कौन सा है, पनियारी वाला, ठीक है। उनमें वो नृत्य करती रहती है, हाथ में घड़ा रखती है, बस वो खाली रखती है पास में, वो क्या कौन सा है, पनियारी। और जब सर पे घड़ा है उसको क्या बोल देंगे, इडोनी वाला, याद रह जाएगा। क्लियर है बेटा। और फिर अगला क्या है, शंकर नृत्य। शंकरिया क्या है, शंकरिया में एक तरह से प्रेम आधारित है, जिसमें अपन बोलते हैं शंकर। शंकरिया में एक तरह से क्या है, शंकर को क्या माना गया है, एक तरह से प्रतीक माना गया है प्रेम का। ये ध्यान रखना इस चीज का। शंकरिया क्या है, प्रेम आधारित है, प्रेम प्रसंग आधारित क्या है ये नृत्य भाई, ये याद रह जाएगा, प्रेम प्रसंग आधारित नृत्य। क्लियर है, ठीक है, प्रेम प्रसंग आधारित नृत्य। क्लियर, जिसमें प्रेमी को क्या बोलते हैं, शंकरिया। प्रेमी को क्या बोलते हैं, शंकरिया। क्लियर है। अभी तक अपन ने जो व्यवसायिक नृत्य पढ़े थे उनमें कौन कौन से पढ़ लिए अपन ने, वापस बोलो, तेरे ताली, भवई, फिर उसके बाद में कौन सा, कठपुतली, फिर उसके बाद में क्या पढ़ा, कालबेलिया। ये चारों चारों अपन ने क्या है, व्यवसायिक नृत्य कंप्लीट कर लिए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अन्य नृत्य में आ जाते हैं। अब अपन क्या करते हैं, अन्य नृत्य। तो अभी तक अपन क्या क्या देख लिए, वापस रिवाइज करवा देता हूँ। क्षेत्रीय नृत्य अपन ने सारे देख लिए थे।
फिर उसके बाद अपन ने क्या देखे थे, जाति नृत्य देखे थे, फिर उसके बाद अपन ने क्या देखे, व्यवसायिक नृत्य देखे। अब अपन बात कर ले अन्य या धार्मिक, क्या है, धार्मिक व अन्य नृत्य, धार्मिक व अन्य नृत्य। मैंने पहले दिन ही बता दिया था कि जब भी कोई नृत्य पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि भाई इसको एक तरह से स्पेसिफिक रूप से किसी एक वर्ग कैटेगरी में ही डालेंगे, ये बात समझ आ गई। अगर मान लो मैं बात करता हूँ कच्ची घोड़ी की, तो कच्ची घोड़ी धार्मिक में भी आएगा, कच्ची घोड़ी क्षेत्रीय में भी आएगा, क्लियर है। फिर उसके बाद में तेरे ताली व्यवसायिक में भी आएगा, और मैं बात करता हूँ धार्मिक में भी आएगा, क्लियर है। अरे ये बात समझ आ रही है, ठीक है। अब अपन धार्मिक वाले में क्या करते हैं, एक छोटे छोटे अपन इनके एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। अब इनमें अपन सबसे पहले कौन सा करते हैं, सांकल नृत्य। कौन सा है भाई, सांकल नृत्य। अब देखो सांकल नृत्य का मतलब क्या है, एक तरह से गोगा जी, एक तो गोगा जी और बेरू जी, ध्यान रखने चीज का, एक की जगह सिर्फ गोगा जी लिखा हुआ है, गोगा जी और बेरू जी। अब करता कौन है भाई, जो एक तरह से इनके बोपे होते हैं, जो इनके बोपे होते हैं। सांकल होती क्या है आपको पता है, अरे सांकल होती क्या है, लोहे की चेन होती है। सांकल किसको बोलते हैं भाई, लोहे की इस टाइप की चेन होती है, आगे से आगे कड़ियां जुड़ी होती है, ये ध्यान रखने चीज का। सांकल क्या होती है, लोहे की कड़ी नुमा चेन होती है, जिससे वो क्या करते हैं, अपनी पीठ पे मारते रहते हैं और फिर उसके बाद में वहां पे डांस करते रहते, उसको क्या बोल देते हैं, सांकल नृत्य, क्लियर। अब ये देखो स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं, पर लेकिन ज्यादातर एक जो जितने भी गोगा जी के और बेरू जी के भोपे हैं वो कौन है भाई, पुरुष है। तो इसको अपन एक तरह से क्या मानेंगे, पुरुष प्रधान है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि भाई स्त्रियां नहीं कर सकती, लेकिन है क्या, पुरुष प्रधान, क्लियर है। सांकल से वो क्या करते हैं, अपनी पीठ पे मारते हैं। मैंने बताया था जब अपन त्योहार पढ़ रहे थे तब अपन देखा था एक त्योहार ऐसा है जिसमें क्या करते हैं, अपने आप को एक तरह से पीटते हैं। याद करो कौन सा त्योहार था, मुहर्रम, याद आ रहा है कुछ कुछ, जिसमें क्या निकाला जाता है, ताजिया भी निकाला जाता है, याद आ रहा है। तो मुहर्रम में वो क्या करते हैं, अपनी पीठ पे एक तरह से क्या करते हैं, तलवारों से, और एक तरह से बोल देते हैं कि लोहे की छड़ों से क्या करते हैं, मारते हैं, याद रह जाएगा। तो सेम का सेम क्या है, जो सांकल नृत्य है उसमें भी क्या करते हैं, अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो भोपे होते हैं उनको जो उस देवता का, इष्ट देवता का भाव आता है, तब ये चीज नृत्य किया जाता है, क्लियर है, याद रह जाएगा। अगला कौन सा है, थाली नृत्य। ध्यान रखना, तेरे ताली अलग है, ये क्या है, थाली नृत्य। अब ये किसकी याद में किया जाता है, तो ध्यान रखना चीज का, पाबू जी। मैंने बताया था पाबू जी को किसका देवता माना जाता है भाई, पाबू जी की आराधना में। ये कहां किया जाता है भाई, पाबू जी की आराधना, याद रह जाएगा। अरे पाबू जी की आराधना, क्लियर है। तो थाली किसको दी जाए, पाबू जी को। थाली किसको दी जाए भाई, पाबू जी को। याद रखने का तरीका, तो पाबू जी की आराधना में किया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है, थाली होती है, उस पर महिलाएं, ये क्या है, महिला प्रधान है, ये क्या है, महिला प्रधान, ये ध्यान रखना चीज का। इसमें क्या किया जाता है, थाली होती है, थाली की किन्नौर पे क्या करती है, वो महिला पूरी खड़ी खड़ी उस किन्नौर पे क्या करती है, घूमती रहती है, क्लियर है बेटा, ये बात समझ आ गई। और उसी पे एक तरह से क्या करती है, अपने कर्तव्य दिखाती रहती है। जनरली एक तरह से इसमें वही जो भवई होती है, भवई नृत्य का कुछ कुछ रूप है वो इसमें शामिल कर लेते हैं। जैसे महिला के एक तरह से क्या है, सर पे घड़े रखे होते हैं, उसके अलावा वो क्या करती है, बैलेंस बनाते हुए एक तरह थाली पे चलती है, थाली की किन्नौर पे चलना। अरे क्लियर है, ये याद रह जाएगा। तो थाली नृत्य किसके आराधना में किया जाता है भाई, पाबू जी की, ठीक है। फिर अगला तीसरा कौन सा है, लांगुरिया। मैंने बता रखा है पहले भी, लांगुरिया नृत्य कहां किया जाता है भाई, केला देवी। केला देवी का मंदिर कहां पे है, केला देवी की आराधना में। केला देवी का मंदिर कहां पे है, करौली। अरे बताया था कहां पे, करौली, जहां पे क्या है, दो माताओं का क्या है, मंदिर है, और उनके सामने किसका मंदिर है, अरे उनके सामने मंदिर किसका है, हनुमान जी का। क्या माना जाता है, केला देवी का जो मंदिर है वहां पे दो मूर्तियां, वो किस किस की है, बताओ, देखिए बता रखा है मैंने, एक तो अंजनी माँ की और एक लक्ष्मी जी की। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, एक तो अंजनी माँ की और एक लक्ष्मी जी की। मैंने बताया था दो मूर्तियां, और फिर उसके सामने किसके मूर्ति है, हनुमान जी की। यहाँ पे एक तरह क्या करते हैं, केला देवी का जो नृत्य अपन बोल सकते हैं, केला देवी का जो मेला बढ़ता है करौली में, उसमें क्या करते हैं, लांगुरिया नृत्य किया जाता है, जिसमें क्या है, उछल उछल के लोग नृत्य करते हैं, क्लियर। वो लांगुरिया गीत भी गाया जाता है, ये ध्यान रखना इस चीज का, लांगुरिया गीत भी गाया जाता है, क्लियर है। तेरे ताली मैंने आपको बता दिया था, ये क्या है, धार्मिक भी है और व्यवसायिक भी है। तेरे ताली वाला किसके आराधना में भाई, बताओ देखे, रामदेव जी। कौन है भाई, रामदेव जी, याद रह जाएगा, रामदेव जी की आराधना। अब बताओ देखिए, रामदेव जी से संबंधित एक अपन फैक्ट देखा था कि बाबारी बीज कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, याद रह जाएगा, ठीक है। फिर अगला आ जाता है कच्ची घोड़ी। कौन सा है भाई, कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी भी क्या था, अपन ने देखा था क्षेत्रीय नृत्य में देखा था। कच्ची घोड़ी एक किसकी आराधना में,
तेजा दशमी, मैंने बताया था उस टाइम में किसके आराधना में, तेजा दशमी, ठीक है। तेजा दशमी कौन सी कब मनाई जाती है भाई, बताओ देखें, भाद्रपद शुक्ल दशमी, याद रह जाएगा। तेजा दशमी के दिन ही एक तरह से और कहां मेला भरता है, एक तो परबतसर में बढ़ता है और एक काम बढ़ता है खेजड़ले में, किसकी याद में, अमृता देवी की याद रह जाएगा। अरे क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो तेजा दशमी की एक तरह क्या है, कच्ची घोड़े वाला नृत्य कब किया जाता है, तेजा जी की याद या तेजा दशमी की आराधना में, याद रह जाएगा। अब आप समझो इस चीज को, कच्ची घोड़े वाले में एक अपन ने और फैक्ट देखा था, क्या देखा था कि इसमें एक तरह से क्या करता है, जो मेन कलाकार होता है वो घूमता रहता है और उसके आसपास जो सह कलाकार होते हैं वो क्या करते हैं, फूल को बंद होना और खुलने की कलाकृति प्रदर्शित की जाती है, याद रह जाएगा। फूल को बंद होने और खुलने की कलाकृति की जाती है, अरे याद रहेगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने देखा था अग्नि नृत्य, छठा कौन सा है भाई, अग्नि नृत्य, ये अपन ने देख लिया था, याद करो, अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य, ठीक है। अग्नि नृत्य किसके याद में किया जाता है भाई, जसनाती संप्रदाय द्वारा, ठीक है। जसनाथ जी जो महाराज थे, उनकी जसनाथ जी महाराज की आराधना में, याद रह जाएगा। कहां पे किया जाता है भाई, जसनाती नृत्य कहां पे किया जाता है, कात्रियासर, याद रह जाएगा, कात्रियासर, अरे पहले बता दिया था, ठीक है। इसमें एक तरह से जो अंगारे वगैरह मुंह में ले लेते हैं, अंगारों को एक तरह से हाथों में उछालते हैं, पैरों पे एक तरह से उस पे अंगारों पे चलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मतीरे फोड़ना। अंगारों को क्या बोलते हैं, याद रखो, अंगारों को क्या बोलते हैं, मतीरे फोड़ना, याद आ रहा है, मतीरे फोड़ना, क्लियर है। अंगारों को क्या बोलते हैं, मतीरे फोड़ना, जब अंगारों को एक तरह से उछालते उसको क्या बोलते हैं, मतीरे फोड़ना। फिर अपन ने देखा था इनके एक बड़े कलाकार थे, क्या नाम था, बताओ देखे, वापस रिपीट करो, रुस्तम जी, याद आ रहा है, रुस्तम जी। रुस्तम जी ने क्या किया था, दिल्ली का जो दरबार था उसमें भी एक तरह से इस नृत्य का क्या किया था, प्रदर्शन किया था, याद आ रहा है कुछ कुछ, अरे क्लियर है। फिर उसके बाद में अपन ने इसमें और क्या देखा था, कात्रेसर वाले में, अग्नि नृत्य में, बताओ देखें, फतेह फतेह, क्या बोला जाता है, फतेह फतेह, अरे क्या बोला जाता है, फतेह फतेह, क्लियर है, अरे क्लियर है, याद रह जाएगा, ठीक है। और अब आप ये देखोगे एक तरह जो जितने भी ये नृत्य किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है भाई, पुरुषों के द्वारा, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो अब अपन ने क्या देखे, धार्मिक नृत्य देखे, और अपन बात कर लेते हैं नॉर्मल अन्य नृत्यों में। अन्य नृत्यों में एक तरह से क्या फेमस आएगा, अब अपन क्या कर रहे हैं, अन्य नृत्य, ठीक है। अन्यों में एक तरह से फेमस क्या है, घूमर, क्या है भाई, घूमर नृत्य, ठीक है। घूमर नृत्य ध्यान रखना इस चीज का, है कौन सा, स्त्री प्रधान नृत्य, करती कौन है भाई, स्त्रियां करती है, स्त्री प्रधान नृत्य, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां ही करें, क्यों, क्योंकि आज के टाइम में जो घूमर है वो लगभग जो नवरात्रि वगैरह चलती है तो वहां पे क्या है, घूमर नृत्य पुरुष भी करने लग गए, क्लियर है, ये बात समझ आ गई। अब ध्यान रखना, ये एक तरह से क्या, कौन सा रस प्रदान है, तो ये पुरुष रस प्रदान है, ये कौन सा है भाई, पुरुष रस प्रदान, ये बात समझ आ गई। तो कहना मतलब क्या है, एक तरह से सेंटर पॉइंट किसको माना जाता है, पुरुष को माना जाता है, क्लियर है। अरे सेंटर पॉइंट किसको माना जाता है, पुरुष को। कहना मतलब पुरुष रस प्रदान का मतलब है कि उसमें जब भी कोई बातें की जाती है, फिर एक तरह से नृत्य किया जाता है, तो पुरुष को एक तरह से सेंटर में रख करके किया जा रहा है, क्लियर है। घूमर में जैसे घूमती है नहीं महिलाएं, तो एक तरह से नृत्य किस हिसाब से की जाती है कि एक तरह से पुरुष जो उसका एक तरह से प्रेमी होता है उसी की याद में किया जा रहा है, क्लियर है, घूमर है नृत्य, अरे क्लियर है। उपनाम क्या कहते हैं इसको, नृत्यों की आत्मा, घूमर को क्या कहते हैं, नृत्यों की आत्मा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, नृत्यों की आत्मा किसे कहा जाता है भाई, घूमर नृत्य। नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर, सिरमौर क्या होता है भाई, जो सर पे रखा जाता है, एक तरह से अपन बोल सकते हैं मुकुट, ठीक है। नृत्यों का क्या है भाई, सिरमौर, ठीक है। इसको एक रजवाड़ी नृत्य भी बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रजवाड़ी नृत्य। रजवाड़ी नृत्य क्यों बोलते हैं, बताओ देखें, देखो पहले के जो राजा महाराजाओं का शासन था जिसको अपन बोलते हैं रजवाड़ा, ठीक है, तो वहां पे भी एक तरह से क्या है, घूमर नृत्य किया जाता था। आज भी एक तरह से अपने कल्चर में है कि घूमर नृत्य वैवाहिक अवसरों पर भी किया जाता है, उसके अलावा मांगलिक अवसरों पर भी किया जाता है। याद करो, आप राजस्थान विश्वविद्यालय में कभी गए हो तो यहाँ पे क्या है, घूमर नृत्य की नाइट भी होती है, आपको पता हो तो जब भी एक तरह से जो शैक्षणिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भी क्या है, घूमर नृत्य किया जाता है, याद रह जाएगा, अरे याद रह जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको क्या है, 1986 को घूमर नृत्य को क्या कर दिया था, 1986 को, 1986, ये इंपॉर्टेंट है, 1986 में क्या कर दिया था, राज्य नृत्य घोषित कर दिया था, राज्य नृत्य घोषित, याद रह जाएगा। 1986 को क्या कर दिया भाई, राज्य नृत्य घोषित कर दिया था, क्लियर है।
क्या कर दिया, राज्य नृत्य घोषित कर दिया। और ये ध्यान रखना 1986 में किशनगढ़ की राजकुमारी गोवर्धन कुमारी के योगदान से क्या हुआ था, गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की थी। एक इंपॉर्टेंट है, क्या है, गणगौर घूमर अकादमी, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गणगौर घूमर अकादमी कहां पे है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहां पे है भाई, बंबई। कहां पे, बंबई। क्लियर। कब स्थापना की गई थी, 1986 में। गणगौर घूमर अकादमी कब स्थापना की गई, 1986 में। किसकी सहायता से, तो किशनगढ़ की राजकुमारी है गोवर्धन कुमारी, याद रख लेना, किशनगढ़ की राजकुमारी थी गोवर्धन कुमारी। किसकी सहायता से, गोवर्धन कुमारी। कहां की थी भाई, किशनगढ़ की राजकुमारी। किशनगढ़ की राजकुमारी थी गोवर्धन कुमारी, उनके सहायता से क्या किया, गणगौर घूमर अकादमी की स्थापना की गई थी। कहां की गई थी, बंबई में की गई थी, ये ध्यान रखना। कहां पे की गई भाई, बंबई में। गणगौर घूमर अकादमी कहां पे, बंबई में। और किसकी सहायता से, गोवर्धन कुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी, किशनगढ़ की राजकुमारी थी, याद रह जाएगा। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, नृत्यों का सिरमौर बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, रजवाड़ी नृत्य बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, नृत्यों की आत्मा भी बोला जाता है। अरे याद रह जाएगा। ठीक है। अब ये ध्यान रखना इस चीज का, कई बार बोल देते हैं ये अष्ट मात्रा शैली में किया जाता है। ये नृत्य किस में किया जाता है भाई, अष्ट मात्रा। ये नृत्यों की एक शैली है जिसको क्या बोलते हैं, अष्टमात्रा शैली। ठीक है, अष्टमात्रा शैली, याद रह जाएगा, अष्टमात्रा शैली। अब जो अष्टमात्रा के कहरवे की चाल, अब जैसे उसमें क्या होते हैं, एक तरह से क्या है, जब नृत्य करते हैं तो क्या है, 8-8 का ग्रुप बनता है और उनमें क्या करते हैं, आपस में चलते रहते हैं। ठीक है। तो चलते रहते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कोई ना कोई एक तरह से जोर जोर से बोलते भी है। तो जो जोर जोर से बोलते हैं, ये अष्टमात्रा के जो कहरवा होता है उसको क्या बोलता है, सवाई कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है, सवाई। इसमें एक लाइन लिखना कि अष्टमात्रा के कहरवे, अष्टमात्रा के कहरवे की चाल को जो मेन लीड करता है ना, इसमें मतलब कहरवा किसको कहा जाता है, जो लीड कर रहा है। ठीक है। तो अष्टमात्रा का जो कहरवा होता है, अष्टमात्रा के कहरवे की चाल को, अष्टमात्रा के कहरवे की चाल को सवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सवाई। सवाई क्यों कहते हैं, सवाई का मतलब क्या होता है, सवाया होना। ठीक है। जैसे नॉर्मल अपन बोलते हैं 1 किलो, 1 किलो और 1 सवा किलो, मतलब वो उससे ज्यादा है। क्लियर है। तो वो क्या होता है, जो एक तरह से अपन बोल सकते हैं अष्टमात्रा का जो कहरवा होता है वो इनसे क्या होता है, सवाया होता है। क्लियर है। तो जो महिला होती है जो एक तरह से क्या करती है, अष्टमात्रा कहरवे मतलब जो लीड कर रही है इनडायरेक्टली, उनको क्या बोलते हैं, सवाई बोल देते हैं। याद रह जाएगा, उसका बोलते हैं सवाई। और याद रहेगा वाद्य यंत्र इसमें कौन कौन सा यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ढोल नगाड़ा शहनाई, इसमें वाद्य यंत्र कौन सा यूज किया जाता है, ढोल नगाड़ा और शहनाई। ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ढोल नगाड़ा और शहनाई। याद रह जाएगा, ढोल नगाड़ा और शहनाई। नगाड़ा किसमें बजाया जाता था, अपन ने देखा था, जिसको नगाड़ा नहीं बोल करके बम बोल देते हैं। नगाड़ा का रूप होता है क्या है, बम रसिया में। अरे क्लियर है, याद आ रहा है। ठीक है। तो ढोल नगाड़ा और शहनाई, ढोल नगाड़ा और शहनाई। ठीक है। अब देखो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी, मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से। ये ध्यान रखना, इसका घूमर नृत्य की उत्पत्ति कहां से हुई थी, मध्य एशिया, मिडल ईस्ट, मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से। ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भ्रंग नृत्य से। याद रह जाएगा। तो मध्य एशिया में क्या है, कौन सा नृत्य किया जाता था, भृंग। भृंग नृत्य से, कहां से, मिडल ईस्ट में भृंग नृत्य होता था, भृंग डांस होता था, वहां से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। अरे याद रह जाएगा, कोई डाउट नहीं, क्लियर है। तो अब देखो घूमर के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, वापस एक बार रिपीट कर दो। देखिए घूमर के बारे में नॉर्मल कि घूमर नृत्य एक तरह से इसकी उत्पत्ति अपन इसको बोल देते हैं एक तरह से कहां से होती है, मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य से। ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, नृत्यों का सिरमौर बोल देते हैं, इसको रजवाड़ी नृत्य बोल देते हैं, और इसके अलावा क्या बोलते हैं, नृत्यों का आत्मा बोल देते हैं। क्लियर है। फिर उसके अलावा ये क्या है, पुरुष अपन बोल सकते हैं रस प्रदान है, और ये करती कौन है, महिलाएं करती है, लेकिन आज के टाइम में क्या है, पुरुष और महिलाएं दोनों करते हैं। क्लियर है। फिर अपन बात करते हैं कि इसमें क्या है, अष्टमात्रा एक तरह से यूज किया जाता है। अष्टमात्रा का मतलब क्या होता है, अपन ने देखा था कि वो क्या है कि नॉर्मल जो लीड कर रहा है और एक तरह से क्या है, एक शैली है। अष्टमात्रा क्या है, इसकी शैली है, उसी में क्या ये नृत्य किया जाता है। क्लियर। फिर उसके बाद अपन देखा था ये कब किया जाता है, तो ये मांगलिक अवसरों पर, शैक्षणिक अवसरों पर, या अपन बोल सकते हैं विवाह अवसरों पर भी किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र कौन सा यूज किया जाता है, ढोल नगाड़ा और शहनाई। क्लियर है, ढोल नगाड़ा और शहनाई, याद रह जाएगा। अरे क्लियर है। ठीक है। फिर उसके बाद अपन अगला बात करते हैं नेजा। ये वैसे मैंने बता दिया था, फिर वापस बात कर लेते हैं नेजा। अब इसमें क्या करते हैं, एक तरह से
होली के दिन अपन बात करते हैं, होली के दिन क्या करते हैं, एक जमीन में एक डांडा रोपा जाता है, उसके चारों ओर क्या करते हैं, पुरुष और स्त्रियां वो क्या करते हैं, एक तरह से चक्कर घूमते हैं, ठीक, क्या करते हैं, चक्कर घूमते हैं या खेल खेलते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या करते हैं, ये एक तरह से भीलों का, मीणाओं का, बंजारों का, ये फेमस है, ध्यान रखना इस चीज का, किस किस का है, भील, मीणा और बंजारा। क्लियर है। तो भील वाले में जो अपन ने पढ़ा था उसमें किसी ने बोला था नेजा, तो ध्यान रखना नेजा और किसका किसका है, मीणाओं का भी और बंजारों का भी है, ठीक है, बंजारों का भी है। अब इसमें क्या करते हैं, प्रहलाद रोपा जाता है। ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रहलाद, इसको क्या बोलते हैं, प्रहलाद। ऐसा माना जाता है, देखो इसमें एक किंवदंती है, ऐसा माना जाता है कि जो प्रहलाद था वो होलिका की एक तरह गोद में बैठता है और होलिका को जला दिया जाता है, प्रहलाद क्या हो जाता है, बच जाता है, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है कि जो प्रहलाद बच जाता है तो इसमें क्या है, इस डंडे को जो बचाना, तो इस डंडे को क्या बोला जाता है, प्रहलाद बोला जाता है। और ये मान्यता है कि इस डंडे को जो लेकर के अपने घर की तरफ चल जाएगा या घर में ले जाएगा इसको, उसकी क्या आएगी, सुख समृद्धि आएगी, और उसका सबसे पहले विवाह होगा, ठीक है। तो जिसका भी कभी विवाह नहीं हो रहा हो पहले, तो उसको क्या कर सकते हो, प्रहलाद के डंडे को ला सकते हो। अरे क्लियर है। तो ये क्या है कि उसमें ऐसे बोलते हैं कि उस डांडे को लेके आता है, उसका क्या है, विवाह जल्दी संपन्न होता है। क्लियर। और ये जो लकड़ी होती है या अपन बोल सकते हैं डंडा होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रहलाद, याद रह जाएगा। फिर उसके बाद इसमें क्या करते हैं, नारियल बांधा होता है, नारियल भी बांधते हैं, एक बड़ा ठेठ टिकटोली जिसपे उनके बोलते हैं, यहाँ पे नारियल बांधते हैं। और ऐसा कहते हैं उस नारियल को फोड़ करके जो खाता है उसको और ज्यादा क्या है, सबसे पहले एडवांस में शादी होती है, या फिर अपन बोल दोगे उसकी सबसे ज्यादा क्या है, समृद्धि होती है। ये मान्यता है अलग अलग जगह। क्लियर है, ये ध्यान रखना इस चीज का। अब एक चीज और, ये जो नेजा नृत्य है, अब इसको क्या अलग अलग जगह बोल देते हैं, अलग वर्ड नेजा वगैरह, ठीक है। लेकिन ये कब किया जाता है, ये होली पे किया जाता है। ये कब किया जाता है भाई, होली पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना इस चीज का। ये कब किया जाता है, होली पे। क्लियर है। होली में अगर देखा जाए तो होली अलग अलग जगह फेमस है, लेकिन राजस्थान में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी जो जैसे एक तरह से जो प्रहलाद रोपा जाता है वो कहां का है, इनाना। कहां का है भाई, इनाना। ठीक है। इनाना की जो होली होती है उसमें लगभग जो खेजड़ी सबसे जो गांव की कहते हैं कि जो कांकड़ जिसको बोलते हैं, कांकड़, कांकड़ क्या होती है, जो जितनी भी एक तरह से उसके एरिया में जो खेती वाला एरिया था उसको क्या बोलते हैं, कांकड़। ठीक है। तो नागौर में कहां पे, इनाना। ठीक है। तो वहां पे एक तो सबसे लंबी जो खेजड़ी होती है और सीधी खेजड़ी, ये ध्यान रखना इस चीज का, उसको क्या करते हैं, उखाड़ा जाता है। फिर उसके बाद में उसको कम से कम 50 से 100 लोग क्या करते हैं, कंधों पे ले जाकर के उसको क्या करते हैं, उस डांडे को रोपते हैं। फिर उसके बाद उसमें ग्रुपिंग होती है, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, 2 या 3 जो भी होते हैं। अब जिस ग्रुप में जो ज्यादा दम होता है, जब उसको एक तो होलिका दहन की जाती है, तब उसको क्या है, डांडे को उपाड़ करके उसमें जो नारियल होता है उसको लेने की कोशिश की जाती है, और उसको लेकर के लोग सारे सारे क्या करते हैं, भागते हैं। अब आप ये देख लो, और कितने क्विंटल की वो बड़ी खेजड़ी होती है। कम से कम ये मान के चल लो आराम से 50, ये मान के चल लो नहीं करते, 60 से 70 फीट तो नॉर्मल उसकी लंबाई होती है। कभी अगर देखना हो तो एक तरह क्या इनाना गांव की आप होली देख सकते हो। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं, पुरुष क्या करते हैं, नारियल को क्या करते हैं, लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है। फिर एक अगला नृत्य है कीलियो बारियो नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कीलियो बारियो नृत्य, कीलियो बारियो नृत्य। अब होता क्या है, एक तरह से करती कौन है, स्त्रियां। आपने देखा होगा कि ज्यादातर ये कहां पे, किधर की साइड में किया जाता है, मारवाड़ में। जब एक तरह से जवाई आता है, ढंग से सुनना इस चीज का, कीलियो बारियो नृत्य, जब जवाई आता है पहली बार शादी करने के बाद में। क्लियर, ढंग से सुनना इस चीज को। पहली बार जब शादी हो जाती है, भाई शादी एक बार ही होती है, शादी होने के बाद जब पहली बार वो ससुराल पक्ष में आता है कोई भी जब जवाई, उस टाइम क्या करती है, जो ससुराल पक्ष की जो महिलाएं होती है वो क्या करती है कि जो जवाई होता है उसको भी और उसके जो मित्र होते हैं उसको घेर लेती है। ठीक है। घेर करके फिर क्या करती है, उनको गालियां निकालती, गालियां निकालती मतलब वो मजाक में। ठीक है। और वहां पे वो नृत्य भी करती है, उसको क्या बोलते हैं, कीलियो बारियो नृत्य। ठीक है। जिसमें क्या एक तरह मंथन किया जाता है, जैसे जो किसी उसके जो साथी होते हैं उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे नाम से पुकारा जाता है, उसको बोलते हैं नान्या। तो एक तरह क्या है, बच्चा है अभी तो। ठीक है। तो जो उसके जो पुरुष के जो अपन बोल सकते हैं जवाई होता है या फिर जो दामाद होता है, उसके जो साथी होते हैं उनसे हंसी मजाक की जाती है। क्लियर है। तो ये क्या है, कीलियो बारियो नृत्य। ये कब किया जाता है भाई, विवाह के बाद में, विवाह के पश्चात पहली बार जवाई के ससुराल आने पर, ससुराल आने पर, पहली बार ससुराल आने पर। और महिलाएं करती है, ध्यान रखना इस चीज का। और ये कब किया जाता है, रात्रि में किया जाता है, ये ध्यान रखना इस चीज का। ये कब किया जाता है भाई, रात्रि में किया जाता है। क्लियर है। और ये कब किया जाता है, रात्रि में किया जाता है। इसमें क्या है, हंसी मजाक की जाती है, जिसमें क्या है, जो
अपन बोल सकते हैं कि जो पुरुष होता है या जो जमाई होता है उसके जो साथी होते हैं उनके साथ ऐसा मजाक किया जाता है कि जिनमें जो उनके जो बात करते हैं कि जैसे जो चारपाई होती है उनको उठा करके क्या है कहीं और खेत में भी रखी है, ठीक है, जो सो जाते हैं उसके बाद में ये किया जाता है नृत्य। अरे क्लियर है? अरे बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये क्या है, कीलियो बारियो नृत्य। कब किया जाता है? पुरुष या बोल दूं मैं जवाई के पहली बार ससुराल आने के पहली बार। क्लियर? और कब किया जाता है? रात्रि में किया जाता है। करती कौन है भाई? महिलाएं करती है। ठीक है, और कीलियो बारियो क्यों नाम पड़ता है? कहते हैं कि जो एक तरह से किलकारी जो सुनती है, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उनको क्या करते हैं, छोटे बच्चे की उपमाएं दी जाती है और उनमें क्या है, उसको गाली गलौज करते हुए क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। अरे क्लियर है? ठीक है, फिर अगला क्या है, कक्का नृत्य। अगला क्या है भाई? कक्का नृत्य। ये इंपॉर्टेंट है। अगला कौन सा है? कक्का नृत्य। कक्का नृत्य। कक्का नृत्य कहां का फेमस है? जैसलमेर का। कहां का है भाई? जैसलमेर। करते कौन है भाई? युवक। युवक जिसको बोल दे सकते हैं अपन क्या, कुंवारे लड़के। ठीक है, युवक कुंवारे लड़के। अब ये कब किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये है कामदेव और रतिसार को खुश करने के लिए। कामदेव व रति को खुश करने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, ये कब किया जाएगा भाई? बसंत पंचमी को। बसंत पंचमी को क्या है, इसका मेन किया जाता है। तो ये कब किया जाता है? बसंत पंचमी को ये तो किया जाता है। उसके अलावा ये अनेक मांगलिक अवसरों पर भी किया जाता है। ये ध्यान रखना इस चीज का, ये अनेक मांगलिक अवसरों पर भी किया जाता है। तो ये क्या है, कामदेव रति क्यों क्या है, रति की आराधना में किया जाता है। रति की आराधना में याद रह जाएगा, कामदेव रति की आराधना में किया जाता है। कक्का नृत्य याद रह जाएगा। कक्का कहां पे? जैसलमेर में। कक्का कहां पे? जैसलमेर। याद रह जाएगा। कौन करता है? युवक करते हैं। कौन करता है भाई? युवक करते हैं। क्लियर है? कौन करता है? युवक करते हैं, मतलब क्या है, पुरुष करते हैं। ठीक है, कहां पे किया जाता है? जैसलमेर। याद रह जाएगा। अगला है छम छड़ी नृत्य। 4-5 और है। छम छड़ी नृत्य। अगला कौन सा है? छम छड़ी नृत्य। छम छड़ी नृत्य कहां है? बच्चे करते हैं भाई। कब करते हैं? करते कौन है? बच्चे करते हैं। और कहां पे किया जाता है? मेवाड़ में। और कब किया जाता है? गणेश चतुर्थी पर। कब किया जाता है? गणेश चतुर्थी पर। गणेश चतुर्थी से बताओ देंगे, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? बताओ देंगे, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। इससे पहले क्या मनाई जाती है? हरियाली तीज। इसके बाद में क्या मनाई जाती है? ऋषि पंचमी। मैंने बताया था। अरे क्या मनाई जाती है? ऋषि पंचमी। याद है क्या मनाई जाती है? ऋषि पंचमी के जस्ट बाद में। और उससे पहले क्या मनाई जाती है? हरियाली तीज। और अपन ने देखा था कि हरियाली तीज में किसकी पूजा की जाती है? शिव और पार्वती की। तो भाई शिव पार्वती पूजा करोगे, याद रखने का तरीका मैंने बताया था कि उसके बाद में उनके पुत्र की पूजा की जाएगी। क्लियर है? और याद रह जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, एक आता है बोहरा बोहरी नृत्य। एक क्या है भाई? बोहरा बोहरा बोहरी नृत्य। बोहरा बोहरी नृत्य ये किसका? ये इंपॉर्टेंट, ये है हरिजन समाज का। ये ध्यान रखना इस चीज का। ये कौन है भाई? हरिजन समाज का। ये ध्यान रखना इस चीज का। इसको आप एक तरह से मुस्लिम बोहरा समुदाय से मत जोड़ना। बोहरा बोहरी नृत्य ये किसका है भाई? हरिजन समाज का। क्लियर? ये किसका है भाई? हरिजन समाज का। जो बोहरा संप्रदाय है, अपन ने पहले पढ़ा था कि बोहरा संप्रदाय क्या है? मेला भरता है। याद आ रहा है कुछ कुछ? मैंने बताया था खतना पड़ता किसमें है? बोहरा समुदाय में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। याद आ रहा है कुछ कुछ? अरे याद आ रहा है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, बोहरा बोहरी नृत्य किसका है? हरिजन समाज का। एक्चुअल में क्या है कि जो मारवाड़ में पहले क्या होता था, जो किसान कोई खेत में काम करता था और वो अगर मान लो किसी मालिक से पैसे लेता था तो उसको बोलते थे, उसका क्या हो गया? वो बोहरा हो गया। क्या हो गया? बोहरा। तो जब तक वो पैसे नहीं चुकाता था तब तक उसके खेत में ही उसको काम करना पड़ता था। क्लियर है? अरे बात समझ में आ गई? तो ऐसा कहा जाता है कि जब एक तरह से जो हरिजन समाज थे, उस टाइम हरिजन समाज की क्या आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर होती थी। तो हरिजन समाज क्या करता था? जनरली एक तरह से पैसे वगैरह लेता था, उसी एक तरह से अपन बोल सकते हैं उसी मालिक के क्या करता, वहीं पे काम करता। और जब भी एक तरह से उसको कोई मालिक कुछ भी कुछ करता या कुछ भी देता, तब वो क्या करते थे? ये नृत्य करते थे। क्लियर है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बोहरा बोहरी समाज, या अपन बोल सकते हैं बोहरा बोहरी नृत्य बोलते। और ये किसका है भाई? हरिजन समाज का। ये किसका नृत्य है भाई? हरिजन समाज का। ध्यान दिया जाएगा। अगला क्या है? कानूड़ा नृत्य। अगला क्या है? कानूड़ा। कानूड़ा हम जगह याद रख लेना, एक तरह से कहां का है भाई? चोटन बाड़मेर। कानूड़ा कहां पे? चोटन बाड़मेर। चोटन बाड़मेर। कानूड़ा नृत्य प्रसिद्ध कहां का है? चोटन बाड़मेर। याद रह जाएगा। कानूड़ा नृत्य ध्यान रखना चीज का। ये कौन करते हैं?
बच्चे करते हैं। ये कौन करता है भाई? बच्चे करते हैं। अपन बोल सकते हैं युवक करते हैं। कौन करते हैं भाई? युवक, याद रह जाएगा, ठीक है। और स्त्रियां भी करती, क्लियर है। ये युगल नृत्य एक तरह से, ये क्या है? युगल नृत्य, याद रह जाएगा। अगला है बाल दिया नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है। बाल दिया नृत्य ये किसका है भाई? बाल दिया जनजाति का, जाति सॉरी जनजाति नहीं, बाल दिया जाति का, बाल दिया जाति का। ये कहां पे किया जाता है? मारवाड़ में। ये कहां पे किया जाता है भाई? मारवाड़, याद रह जाएगा। ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है? मारवाड़। ये कहां किया जाता है? मारवाड़, क्लियर है? अरे क्लियर है। तो अब देखो इसमें याद रखने का तरीका सीधा सीधा कि भाई कक्का नृत्य कहां पे? जैसलमेर में। कर्ता कौन है भाई? एक तरह से युवक करते हैं। किसको खुश करने के लिए? कामदेव और रति को। मैंने बताया था कामदेव और रति की एक तरह पूजा कब की जाती है? बसंत पंचमी को। बसंत पंचमी मनाई कब की जाती है? बताओ देखे। माघ, याद रखने का तरीका सरस्वती माँ, ठीक है। तो बसंत पंचमी की माघ, तो अपन बोल सकते हैं माघ की क्या है? शुक्ल पंचमी, याद रह जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? चमचड़ी नृत्य। चमचड़ी नृत्य कौन करता है भाई? बच्चे करते हैं। कब करते हैं? गणेश चतुर्थी पर, ये ध्यान रखना चाहिए। कब करते हैं? गणेश चतुर्थी पर। और कौन से क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़ में किया जाता है, याद रह जाएगा। छमछड़ी, छमछड़ी नृत्य कहां किया जाता है? बोलो देखे, बच्चों द्वारा। कहां पे किया जाता है? मेवाड़ में। और कब किया जाता है? गणेश चतुर्थी पे, याद रह जाएगा। फिर उसके बाद आता है बोहरा बोरी नृत्य। बोहरा बोरी नृत्य किसका है भाई? हरिजन समाज का। किसका है भाई? हरिजन समाज का, क्लियर है। फिर उसके बाद बाल दिया नृत्य किसका है भाई? बाल दिया जाति का। बाल दिया जाति, ये कहां किया जाता है? मारवाड़ में किया जाता है, याद रह जाएगा। ये कहां किया जाता है? मारवाड़ में किया जाता है। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? किलियो बारियो। किलियो बारियो मैंने बताया था कि जब जवाई एक तरह से विवाह के पश्चात पहली बार ससुराल जाता है और जो उनके मित्रगण उनके साथ में होते हैं तो उनके साथ हंसी ठिठोली करते हुए क्या करती है? महिलाएं रात्रि को नृत्य करती है, क्लियर है। ये बात समझ आ गई। और ये कहां किया जाता है? ये मारवाड़ में, या बोल सकते हो पश्चिमी राजस्थान में। ये कहां पे किया जाता है भाई? पश्चिमी राजस्थान, याद रह जाएगा, पश्चिमी राजस्थान। अब देखो ये एक तरह से अपन बात करते हैं किलियो बारियो नृत्य पहले तो फिर भी होता था, अब एक तरह से आजकल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आजकल के टाइम में टाइम है कम बचता है। पहले के टाइम में जब बारात होती थी, जब एक शादी हो जाती थी, दूर होते थे, आने जाने में टाइम लगता था, तो लगभग एक रात दो रात वहां पे क्या होता था? जो वर पक्ष वाले वधु पक्ष वाले लोग रुकते थे, क्लियर है। इस कारण से अब ये एक तरह से क्या है? विलुप्त सा हो गया, क्लियर है बेटा। फिर उसके बाद में उससे पहले क्या पढ़ा था? नेजा। नेजा में अपन ने देखा था क्या करते हैं? लकड़ी का एक तरह से क्या है? प्रहलाद का डांडा रोपा जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रहलाद बोलते हैं। जिसमें क्या करते हैं? जो स्त्री और पुरुष है उसके चारों तरफ क्या करते हैं? खेल करते हैं। उसके ऊपर नारियल बांधा जाता है, ऐसा माना जाता है इस प्रहलाद को, और इस नारियल को जो लेके जाएगा उसके क्या आएगा? एक तरह से धन संपदा आएगी। और उसके अलावा क्या माना जाता है? कि उसकी सबसे जल्दी शादी होगी, क्लियर है। और ऐसा माना जाता है ये जो नेजा नृत्य है वो किस किसके द्वारा किया जाता है? बेल जाति, मीणा और उसके अलावा कौन से? बंजारा, क्लियर है। तो बेल वाले में अपन ने देखे थे, बेल वाले में और कौन कौन से देखे थे? याद करो, देखे, बताओ मेरे को। क्या बोला था? गौरी बाई गेर बेल से क्या करती है? हाथी पर बैठ करके घूम घूम करके द्विचक्र से नृत्य युद्ध कर रही है। अरे क्लियर। तो कौन कौन सा था? अरे बताओ, गौरी, उसके अलावा गेर, उसके अलावा क्या था? हाथी मना, उसके अलावा क्या था? द्विचक्री, उसके अलावा क्या था? घुमरा, उसके अलावा क्या था? युद्ध, और उसके अलावा कौन सा आ जाएगा? नेजा। लेकिन ध्यान रखना, नेजा सिर्फ और सिर्फ बेलों का नहीं, याद रह जाएगा। नेजा किसका भी है? और मीणाओं का भी और बंजारों का भी है। बंजारों का और नृत्य कौन सा बताया था? याद करो, मछली नृत्य। याद आ रहा है? मछली नृत्य। बंजारों कौन सा बताया था? मछली नृत्य, क्लियर है। तो बंजारों का नृत्य कौन सा हो गया? एक तो नेजा और एक है मछली, क्लियर है। फिर उसके अलावा उस आज और क्या पढ़ा था अपन ने? अपन और पढ़ा था एक तरह से क्या है? अग्नि नृत्य। ये जो धार्मिक नृत्य थे, घूमर नृत्य भी देखा था, ठीक। घूमर नृत्य क्या बोलते हैं? नृत्यों के आत्मा, नृत्यों के सिरमौर, रजवाड़ी नृत्य भी बोल देते हैं, क्लियर है। ये क्या है? पुरुष रस प्रदान, ये ध्यान रखना। ये क्या है? पुरुष रस प्रदान। जैसे अनेक टाइप के रस होते हैं, वीर रस, ठीक है, श्रृंगार रस, ठीक है, या पुरुष रस, या अपन बोल सकते हैं और जो भी एक तरह से सौम्य रस, ठीक है, या बोल देते हैं एक तरह से क्या है? संगीत रस, या बोल देते हैं एक तरह से दुख वाला जो है, एक तरह से उसको शोर वाला रस है। ये सारे अलग अलग रस होते हैं, उनके आधार पर उनको क्या कर देते हैं? वर्गीकरण करते हैं, क्लियर है। फिर उसके अलावा अपन ने और क्या देखा था? अग्नि नृत्य वाला देख लिया था, जसनाती संप्रदाय। फिर उसके बाद क्या है? अंगारों में, और उसमें क्या था? रुस्तम जी ने क्या किया था? अग्नि नृत्य को पूरे इंडिया लेवल पे क्या किया था? फेमस है किया था। इस कारण से वो जयकारे किसके लगाते हैं? रुस्तम जी के लगाते हैं। और उसके अलावा क्या बोलते हैं? फतेह फतेह भी बोलते रहते हैं। ये अपन ने देखा था, याद रह जाएगा। फिर उसके बाद में कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी किसकी आराध्या में किया जाता है? तेजा जी की, ठीक है। कच्ची घोड़ी वाला नृत्य होता है, उसमें क्या करते हैं? फूल पत्ती को खुलना और बंद करने की जो कलाकृति प्रदर्शन है किया जाता है, क्लियर है। फिर अपन ने देखा था घर की एक तरह से जो अपन देखते हैं, जो जितने भी एक्टिविटीज होती है उनको कौन से नृत्य में दर्शाया जाता है? तेरह ताली। कौन से में दर्शाया जाता है भाई? तेरह ताली। तेरह ताली में अपन ने देखा था प्रसिद्ध कलाकार कौन है?
मांगी बाई, मांगी बाई मांगे तेरा थाली, याद रह जाएगा, मांगी बाई मांगे तेरा थाली, याद रह जाएगा। तो मांगी बाई किसकी प्रसिद्ध है भाई? तेरे ताली नृत्य की। अरे क्लियर है। और तेरे ताली में अपन ने देखा था पुरुष कलाकार कौन है? लक्ष्मण। कौन था भाई? लक्ष्मण दास कामड़। क्लियर है। फिर उसके अलावा अपन ने इसके ये लांगुर नृत्य, लांगुर नृत्य कहां पे? कैला देवी। कैला देवी मंदिर कहां पे? करौली। कैला देवी का जो मंदिर है वहां पे क्या है? दो माताओं की मूर्तियां, कौन कौन सी? एक तो अंजनी माता और एक है लक्ष्मी माता, और उनके सामने किसकी है भाई? हनुमान जी की मूर्ति है। फिर उसके अलावा क्या है? थाली नृत्य। थाली नृत्य किसकी आराधना में की जाती है? पाबू जी की। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज का। पाबू जी देवता किसके हैं भाई? रेबारी समुदाय के। पाबू जी को एक तरह से ऊंटों का देवता भी कहा जाता है, याद रह जाएगा। ऊंटों को जब भी कोई बीमारी लगती है तो किसको याद किया जाता है? पाबू जी को किया जाता है। अरे याद रह जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है? सांकड़ नृत्य। सांकड़ नृत्य कौन करता है भाई? गोगा जी और भैरू जी के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। जनरली सांकड़ होती क्या है? जो एक तरह लोहे की छड़ होती है, जो क्या है? आपस में कड़ियों को जोड़ करके बनाई जाती है। उनमें क्या करते हैं? वो अपने शरीर पे क्या करते हैं? इन पे चोट करते हैं। क्लियर है। ये अपने क्या थे भाई? धार्मिक और अन्य नृत्य। क्लियर है। व्यवसायिक नृत्य में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? बताओ देखें। तेरे ताली, भवई, उसके अलावा कालबेलिया, उसके अलावा क्या था? कठपुतली। अरे क्लियर है। कठपुतली में अपन ने देखा था, कठपुतली सबसे फेमस कहां की है भाई? नृत्य कहां का फेमस है? उदयपुर। ठीक है, बनाई कहां पे जाती है? बस्सी, चित्तौड़। अरे क्लियर है। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कठपुतली के अलग अलग प्रकार देखे थे, याद आ रहा है कुछ कुछ? गोयम लट्टा कहां का है भाई? अरे गोयम लट्टा कहां का है? तमिलनाडु। ठीक है, गोयम बेट्टा कहां का? कर्नाटक। क्लियर है। अरे क्लियर है। ठीक है, तो ये अपने एक तरह से क्या हो गए भाई? जो जितने भी लोक नृत्य हैं अपन बोल सकते हैं फोक डांस है, जो वो क्या हुए? कंप्लीट हुए। अब देखो, आपसे एक तरह से पिटे में तो क्वेश्चन इनसे सीधे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब एक चीज और ध्यान रखना, इनसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आरपीएससी की आदत पड़ी है स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछने की, तो स्टेटमेंट में आ सकता है। तो स्टेटमेंट में जो भी चीज लिखी है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, सही लिखी हुई या गलत। फिर दूसरी बात, अब आपका और काम क्या है कि जब भी आपसे किसी भी जाति जनजाति के बारे में पूछा जाता है कि उसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का वर्णन कीजिए, तब आपको क्या करना है? बाकी मैंने चीज बताई थी कि वस्त्र, आभूषण, खान पान, रहन सहन, उनकी कौन सी संख्या कहां पर रहती है, उनकी शिक्षा क्या है, उनका और क्या क्या कौन से त्योहार है मेन, लेकिन उनका नृत्य की जब आपने चीज पढ़ लिया तो नृत्य को उनमें क्या करना है? शामिल करना है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे? इसी के जो साथ में लोक नृत्य वाले में उन्हीं में क्या करें? लोक संगीत वगैरह उनको कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास वापस है कल अपनी, वापस वही लाइव सेम 9:45 बजे स्टार्ट होगी। ठीक है, इससे अलावा इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप पूछे सकते हो। और मोस्ट प्रोबेबली अपने नेक्स्ट वीक में क्या कर देंगे? साइंस की टॉपिक टू टॉपिक क्लास चला देंगे। क्लियर है। अरे क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लो। और ये जो टॉपिक है सारे के सारे क्या है? आरएस में भी काम आएंगे, ईआरओ में भी काम आएंगे, सीटी में भी काम आएंगे, बाकी अन्य भर्तियों में भी काम में आएंगे। क्लियर है। तो आप अपने मित्रों वगैरह क्या कर सकते हो? इनको रिकमेंड कर सकते हो। क्लियर बेटा, थैंक यू। तो अपने लोक नृत्य क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। ठीक है।